हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल आरटेक फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों बेहतरीन अपडेट लेके आए आपके चैनल आरटेक पे आपका दोस्त जितेंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिगार्डिंग और बिग अपडेट निकल के आया फ्रेंड्स। आज बीएसएनएल के रिगार्डिंग और बीएसएनएल को कैसे हो सकता है नुकसान जानेंगे इस वीडियो में। और अगर बीएसएनएल के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कौन से प्लान्स पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो बीएसएनएल को हो सकता है नुकसान जानेंगे इस वीडियो में। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिले आपको बेहतरीन न्यू अपडेट बिना किसी रुकावट के। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जिससे मिलेंगे आपको टेलीकॉम के रिगार्डिंग बिग अपडेट सबसे पहले। तो फ्रेंड्स बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का इंटरेस्टिंग अपडेट। फ्रेंड्स जैसा आपको पता बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड बेहतरीन प्लान्स इंप्लीमेंट करता है पूरे देश के अंदर, जो कि भारत को बनाने में और भारत के अंदर डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में बेहतरीन सरकारी कंपनी बीएसएनएल निभाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करता है, सही जमीनी स्तर पे बेहतरीन काम करता है दोस्तों बीएसएनएल अपनी सब एरियाज के अंदर। और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सकते वो करता है बीएसएनएल दोस्तों। ऐसे इलाके एरियाज के अंदर जाता है जहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है दोस्तों। बीएसएनएल इंप्लीमेंट करता है सर्विसेज और मेक इन इंडिया का सपना कर रहा है साकार। उसी की दिशा में जो एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसके अंदर एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट फर्स्ट के अंदर बेहतरीन काम किया बीएसएनएल ने। और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर सही इंप्लीमेंट करके लेके आया बीएसएनएल। अब जबकि एलडब्ल्यू सेकंड फेज स्टार्ट हुआ है दोस्तों, और उसके अंदर अब सेकंड फेज के अंदर जो कि अब स्टार्ट हो गया है, तो उसके अंदर अब एलडब्ल्यू सेकंड फेज से बीएसएनएल को रखा जा रहा है बाहर। और ये बीएसएनएल के लिए और बीएसएनएल की जो हालत है, कंडीशन है ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल की जो ग्रोथ है उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और जो रिवाइवल पैकेज दिया गया था बीएसएनएल को, ये क्लियर किया गया दोस्तों जो पैकेज है, और वो इसलिए दिया गया था कि ग्रोथ हो बीएसएनएल की। और सब जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं बीएसएनएल एमटीएनएल का मर्जर, सब चीज़ें हुई है बीएसएनएल के साथ। और जो वीआरएस स्कीम है वो भी लॉन्च की गई थी, सफलतापूर्वक हुई थी दोस्तों। वीआरएस स्कीम जो सबकी सब चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए कही गई थी बीएसएनएल की जो ग्रोथ है और जो पूरा रिवाइवल है वो सही से हो और बीएसएनएल की हालत सही हो, उसके लिए सभी प्रयास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए थे दोस्तों। अब जब ये रिपोर्ट आ रही है कि एलडब्ल्यू सेकंड जो कि पूरा फेज है, वो सेकंड जो पार्ट है एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट का, वो अब बीएसएनएल को दोस्तों इससे बाहर रखा जा रहा है। और बीएसएनएल को इससे बाहर रखने के साथ ही उसे अब ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा और प्राइवेट कंपनी के पास जा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसे बिड में ही यानी कि जो पूरी प्रोसेस है उसके अंदर से ही बाहर रखा जा रहा। तो एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट से बाहर रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सही नहीं है दोस्तों। एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट के अंदर बीएसएनएल को पार्टिसिपेट करना चाहिए और ये पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बीएसएनएल को ही देना चाहिए, क्लियर कहा गया है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने क्लियर बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे बाहर रखना उन्हें समझ में से बाहर है। उन्हें समझ में नहीं आया कि एलडब्ल्यू प्रोजेक्ट के बाहर इसे क्यों रखा जा रहा है बीएसएनएल को, और जो बाहर की कंपनी है दोस्तों उसे ये प्रोजेक्ट देने की कैसे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा जो सिनारियो है दोस्तों, इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने क्लियर किया दोस्तों, ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी हैज एक्सप्रेस द सरप्राइज ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो डॉट है दोस्तों, उसके इस मूव से कि जो स्टेट एंड भारतीय बीएसएनएल है दोस्तों, जो लेफ्ट विंग जो एक्सटेंशन एलडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पूरा जो सेकंड फेज है उससे इसे को बाहर रखा जा रहा है। ये डॉट का जो डिसीजन है और जो डॉट ऐसा जो पूरा सिनारियो कर रही है दोस्तों, इससे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। और वो ये समझ रही कि इसे बाहर रखना समझ से परे है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्यों बाहर रखा जा रहा है दोस्तों। जो कमेटी है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि बीएसएनएल को इन सब चीज़ों से एलडब्ल्यू सेकंड फेज से क्यों बाहर रखा जा रहा है और इस प्रोसेस से बाहर क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा सब पैकेज दिए गए थे दोस्तों, और वो पैकेज उसके रिवाइवल के लिए थे। और वो उस पैकेज के बाद जो कि अलग अलग चीज़ें की गई थी, वीआरएस और एमटीएनएल बीएसएनएल का मर्जर, तो काफ़ी कुछ बीएसएनएल की ग्रोथ के लिए किया गया था। अब अगर ये प्रोजेक्ट मिलेगा, फर्स्ट पेज अगर सफलतापूर्वक किया तो सेकंड फेज देने में क्या दिक्कत है दोस्तों। सेकंड फेज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बीएसएनएल को ही अलॉट किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पूरा एलडब्ल्यू सेकंड फेज है इसको मिलना चाहिए। बाहर की कंपनी दोस्तों एयरटेल या और किसी कंपनी को ये नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और सुरक्षा की दृष्टि से ये सब जो नक्सल प्रभावित एरियाज है दोस्तों, इसके अंदर ये पूरा ये प्रोसेस और पूरा जो इम्प्लीमेंट है डिजिटल इंडिया का, और जो कि पूरा मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया बनाना दोस्तों, वो ब्रॉडबैंड और सब जो कनेक्टिविटी संचार की वो सही जमीनी स्तर पे पहुंचे, जिससे कि वहाँ के एरियाज के अंदर नेट की
नेट उपलब्ध हो और वहाँ के लोग कनेक्ट हो पूरी दुनिया के साथ, जिससे कि वो नक्सल प्रभावित इलाका है उसमें जो सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा बलों को दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए उसमें संचार का जो पूरा फेज है दोस्तों, LW प्रोजेक्ट, उसके अंदर संचार उपकरण और संचार का जो ब्रॉडबैंड और अलग अलग चीज़ों का जो जाल बिछाना है, संचार तंत्र एक खड़ा करना, सेकंड फेज के अंदर दोस्तों वो BSNL को मिलना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अंदर दोस्तों BSNL के पास ये जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से क्लियर किया गया दोस्तों कि इससे जो सेकंड फेज है ये BSNL को ही प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। रिपोर्ट्स क्लियर आई है दोस्तों, और ये जो पूरा है दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, द पैनल आल्सो ऑब्जर्व दैट द प्राइवेट ऑब्जर्वेशन भारती एयरटेल वाज अलाउ विल स्टेट ऑन BSNL हैज बीन, इससे बाहर रखा गया दोस्तों। SLP फाइल्ड सुप्रीम कोर्ट, द टॉप कोर्ट however had not पास एनी स्टे ऑर्डर द मैटर, कुछ मैटर है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उसे कोई इसके अंदर नॉट पास एनी स्टे ऑर्डर भी नहीं आया। तो ये कुछ मैटर है दोस्तों, उसके अंदर भी स्टे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब नहीं लगाया गया तो BSNL को रोकना सही नहीं होगा, और BSNL को ही ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो ये कह सकते सिफारिश कर रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा LWA नक्सल प्रभावित एरियाज़ के अंदर जो डेवलपमेंट करना है BSNL के द्वारा, जो फर्स्ट फेज इम्प्लीमेंट किया गया है सही तरीके से, तो सेकंड फेज में भी उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ और रिवाइवल के लिए जरूरी है BSNL के। तो दोस्तों एक अपडेट निकल के आया था LW सेकंड फेज के रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिले आपको बेहतरीन अपडेट बिना किसी रुकावट के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी मिले बेहतरीन अपडेट बिना किसी रुकावट के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।